कार्टून टीवी। एक समय की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया माँ अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहती थी। वह बहुत ही अच्छी चिड़िया माँ थी। वह जिस तरह अपने बच्चों से प्यार करती थी, ठीक उसी तरह जंगल के सभी पंछियों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। लेकिन वह अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वह अपने बच्चों के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ जाती थी। वह अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करती थी और अपने परिवार में खुशी खुशी रहती थी। माँ, आप कितनी अच्छी हो। आप हम सब का कितना ख्याल रखती हो। माँ, हम लोग रोज यही प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में सबकी माँ आपके जैसी हो, जो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती हो। ऐसी बात नहीं है बच्चों, मैं तो बस तुम सबको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तुम लोगों की खुशी में ही तो मेरी खुशी है। उसी जंगल में एक कवि रहती थी, जिसे जंगल के सभी पक्षी गोरी कवि के नाम से जानते थे। वह बहुत ही दुष्ट थी और उसने अपनी ही तरह अपने बच्चों को भी दुष्ट बना दिया था। माँ, आज मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाती है। ये लो बेटा, आलू का पराठा मैंने बहुत ही प्यार से तुम लोगों के लिए बनाया है। सच में मम्मा, आप बहुत ही अच्छी हो। चलो भाई, हम लोग इसे मजे से खाते हैं। नहीं नहीं भाई, हम लोग इसे यहाँ नहीं खाएंगे। हम लोग इसे नदी पर लेके चलते हैं। वहाँ पर खा के पानी भी पी लेंगे। उस आलू के पराठे को लेकर बच्चा चिड़िया नदी पर जाते हैं। भाई चलो, अब हम लोग अपने अपने लिए नदी से पानी लेकर आते हैं। नहीं भाई, तुम जाओ पानी लेकर आओ। तब तक मैं पराठे का ध्यान रखूंगा, नहीं तो कोई और पंछी आकर हमारा पराठा लेकर भाग जाएगा और हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। और उस कालू कौए का भी कोई ठिकाना नहीं। वह बहुत ही दुष्ट है। वह दूसरों का खाना छीनने में बहुत ही आगे है। ठीक है भाई, तुम आलू के पराठे का ध्यान रखो। तब तक मैं पानी लेकर आता हूँ। यह कहकर बच्चा चिड़िया पानी लाने के लिए नदी पर जाता है। तभी वह कालू कौआ वहां आ जाता है। अरे आलू का पराठा, आज तो मजा ही आ जाएगा। आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। यह कहकर वह कालू कौआ उस आलू के पराठे को ले लेता है। यह आलू का पराठा मेरा है, तुम इसे रख दो। मेरा आलू का पराठा मुझे वापस दे दो। क्या तुमको नहीं पता है कि जब कालू कौआ किसी भी चीज पर हाथ रख देता है तो वह चीज कालू की हो जाती है। नहीं नहीं, यह आलू का पराठा मेरा है। मेरी माँ ने बहुत ही मेहनत से बनाया है। बच्चा चिड़िया पराठा को लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह कौआ उस बच्चा चिड़िया की एक न सुनता है और उसका आलू का पराठा लेके भाग जाता है। फिर वह बच्चा चिड़िया रोने लगता है। तभी दूसरा चिड़िया का बच्चा वहां आता है और उसे रोता देखकर पूछता है, भाई तुम रो क्यों रहे हो? देखो, मैं पानी लेके आ गया। भाई, जब तुम नदी पर पानी लाने के लिए गए थे, तभी वह कालू कौआ यहाँ आया और वह हम लोगों का पराठा लेके भाग गया। ये कालू का बच्चा कभी नहीं सुधरेगा। चलो भाई, यह बात हम लोग मम्मा से बताते हैं। फिर वे दोनों निराश होकर के घर को जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतने उदास क्यों हो?
तब वह बच्चा चिड़िया सारी बातें बता देता है। मम्मा, जब हम लोग नदी पर गए थे तभी वह कालू कौआ वहाँ आ गया और वह हम लोगों का आलू का पराठा लेके भाग गया। मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बोली थी कि पराठा यहीं पर खा लो, नदी पर मत जाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मम्मा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर हम आपकी बात मान लेते तो वह कालू का बच्चा हमारा पराठा नहीं चुरा पाता। चलो अब उदास मत हो, तुम लोग घर पर ही रहना, मैं उस कालू के बच्चे को समझा के आती हूँ। यह कहकर मम्मा चिड़िया गोरी कवि के घर को चल देती है। आओ आओ चिड़िया बहन, आज कैसे मेरे घर आना हुआ? गोरी केवी, तुम्हारे इस कालू के बच्चे ने मेरे बच्चों का पराठा छीन लिया, इसी की शिकायत करने आई हूँ। कालू, चलो मेरे बच्चों का पराठा वापस करो। कैसा पराठा चिड़िया बहन? मेरा बच्चा बहादुर है और उसने तुम्हारे बच्चों का पराठा छीन के खा लिया। तुम भी अपने बच्चों को बहादुर बनाओ। मम्मा, इस कमजोर चिड़िया की बात क्या सुन रही हो? इसे अपने घर से भगा दो। अबे कालू के बच्चे, मैं तो चली ही जाऊंगी, लेकिन तूने मेरे बच्चों का पराठा छीन कर ठीक नहीं किया। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। यह कहकर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? उस कालू कौए ने हम लोगों का पराठा दिया क्या? नहीं बेटा, उस दुष्ट कौए ने तुम सबका पराठा खा गया था। चलो निराश मत हो, मैं तुम सब के लिए एक और पराठा बना देती हूँ। और मम्मा चिड़िया ने बच्चा चिड़िया के लिए एक और पराठा बनाया और उस पराठे को बच्चा चिड़िया ने खूब मन से खाया। धीरे धीरे इसी तरह कई दिन बीत गया। एक दिन उस जंगल में एक बाज आ जाता है जो पंछियों के बच्चों को मार कर खा जा रहा था। उस बाज के जंगल में आ जाने से जंगल के सभी पंछी डर जाते हैं। इधर चिड़िया भी अपने बच्चों को समझा रही थी। बच्चों, इस जंगल में एक खूंखार बाज आ गया है जो सभी पंछियों के बच्चों को मार कर खा जा रहा है। तुम सब अब इस घोंसले से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है? कि मम्मा, आप जैसा कहोगी हम लोग वैसा ही करेंगे। हम लोग अपने घोंसले को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपने बच्चों को समझाकर मम्मा चिड़िया खाना लाने के लिए जंगल में चली जाती है। और तभी वह कालू कौआ वहां आ जाता है। अरे चलो हम लोग नदी पर नहाने चलते हैं। नहीं, मम्मा ने हम लोगों को घर से बाहर जाने के लिए मना किया है और तुमने ही हम लोगों के पराठे को खाया था। हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। दोनों बच्चा चिड़िया कालू के साथ नदी पर जाने से मना कर देते हैं, लेकिन कालू कौआ बहुत ही चतुर था। वह किसी तरह उन्हें फुसला लेता है और तीनों लोग नदी पर जाने लगाते हैं। वो सभी अभी रास्ते में ही थे। तभी वह बाज उन्हें देख लेता है और उन्हें मारने के लिए पकड़ने लगाता है। इधर मम्मा चिड़िया जब अपने घोंसले पर पहुंचती है तो अपने बच्चों को नपाकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है और उन्हें खोजने के लिए निकल जाती है। इधर बाज भी उन्हें पकड़ लिया था। तभी मम्मा चिड़िया बाज के गुफा के बाहर पहुंच जाती है और उन तीनों को बाहर से ही देख लेती है। अगर मैं ऐसे ही अंदर जाऊंगी तो वह बाज हम सबको मार देगा। मैं अकेले उससे लड़ भी नहीं पाऊंगी। तभी चिड़िया एक उपाय खोजती है। वह अपनी आवाज बदलकर एक खूंखार जानवर के रूप में बोलती है।
अरे वो बाज मेरे गुफा में से निकल जा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। यह आवाज सुनकर वह बाज डर जाता है और उन सबको वहीं छोड़कर भाग जाता है। और मम्मा चिड़िया अपनी समझदारी से अपने बच्चों की जान बचा लेती है।